सबको नवरात्रों की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज पहला नवरात्रा है और सुबह के बज चुके थे 4। बच्चों को जाना था स्कूल क्योंकि उनके पेपर है, बेटे के पेपर है मतलब, बेटी के नहीं है, लेकिन फिर भी उसका रेगुलर स्कूल है और उनके जाने से पहले ही मुझे सारी तैयारी करनी थी और मुझे करनी थी सबसे पहले मंदिर की साफ-सफाई। उसके लिए मैंने लगाई एक चौकी और चौकी पर सारी मूर्तियों को मैंने रख दिया था और उसके बाद सारे आसन वगैरह हटाए। आसन के नीचे जो प्लास्टिक की शीट थी ना, वो मैंने हटाई, वो थोड़ी चिपक गई थी क्योंकि मंदिर है ना थोड़ा गर्म हो जाता है। तो गर्म होने के बाद वो थोड़ा चिपक ही जाते हैं, लेकिन उसपे कुछ दाग भी हो गए थे। एक बार मैंने क्या किया कि रेड कलर का जो आसन था वो ऐसे ही बिछा दिया और वो मंदिर पर चिपक गया था। फिर नीचे के जो ड्रॉवर वगैरह थे ना, उनको भी खाली किया और खाली करके उनका सामान हटा के सारी चीज़ें हटाई वहाँ से, उनकी जो भी बिछाया हुआ था मैंने, और एक सूखा कपड़ा लेके मैंने उसमें अच्छे से साफ-सफाई कर दी थी। और फिर मैंने मंदिर में ना लिक्विड विम बार का यूज़ किया। उसे एक कपड़े के हेल्प से पूरे फैला दिया था उसको, जो दाग-वाग थे ना, उनको निकालने के लिए। 5 से 6 मिनट के लिए मैंने ऐसे ही वो विम बार को छोड़ दिया था और फिर लिया एक पेंट ब्रश। जो जालियाँ थी ना, उनमें जो डस्ट होती है, वो किसी कपड़े से तो साफ नहीं कर सकते हैं और मोटी ब्रश उसके अंदर जाएगी नहीं, तो मैंने एक ये पेंट ब्रश मंदिर में ही रखी हुई है। इससे क्या होता है कि सारी जालियाँ बहुत अच्छे से साफ हो जाती हैं। और फिर पूरे मंदिर को ना गीले कपड़े से मैंने साफ कर दिया था और सूखे कपड़े से भी कर दिया था और फिर आसन वगैरह भी बिछा दिए थे उसमें। फिर बारी थी माता रानी के स्नान की। माता रानी को भी स्नान करा दिया था और कराने के बाद उनका श्रृंगार करना शुरू किया। मैंने माता रानी की ना इस बारी ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंट जो ग्रीन होता है ना, उसकी ड्रेस ली थी। मेरे पास ये कलर नहीं था। रेड, येलो और नॉर्मल ग्रीन जो होता है ना वो भी था। पिंक भी बहुत थे लेकिन ये कलर नहीं था। पूरा माता रानी का श्रृंगार करके उन्हें मंदिर में स्थापित कर दिया था। मैं ना हर त्योहार पर आम या अशोक के पत्तों से तोरण बनाकर ज़रूर लगाती हूँ और मैंने वो मंदिर पर और मेन गेट पर भी लगा दी थी। अब बारी थी कलश को स्थापित करने की। जो तौले में मिट्टी डाली हुई थी ना, उसमें मैंने भीगे हुए जौ डाले। ये मैंने 2-3 घंटे पहले ही भिगो दिए थे, मतलब 2 घंटे पहले ही, जब मैं नहा कर आई तभी। और इससे क्या होता है, जो हल्के बीज होते हैं ना, वो पानी के ऊपर आ जाते हैं और हमें पता लग जाता है ये अच्छे उगेंगे या नहीं। फिर कलश को रख कर मैंने उसमें गंगा जल, रोली, कुमकुम, हल्दी और हरी धूप, सिक्का, सुपारी सभी रख दिए थे। कलश के ऊपर ना आपको मोली ज़रूर बाँधनी चाहिए, कभी भी कलश खाली नहीं छोड़ना चाहिए। और मैंने इसमें जल भरने के बाद ना इसके ऊपर मोली बाँध दी थी और मोली बाँधने के बाद जो मैंने रोली रखी थी ना, उसे स्वस्तिक बनाया। आप हल्दी से भी बना सकते हो, मैंने रोली से बनाया। ज़रूरी नहीं है कि रोली से ही बनाया जाए, आप हल्दी से भी बना सकते हैं। बस खाली नहीं होना चाहिए कलश। अगर स्वस्तिक भी नहीं बनाओ तो आप तिलक ज़रूर लगा देना। और तिलक लगाने से क्या होता है कि कलश हमारा एक, मतलब पूजा भगवान के बराबर ही है, भगवान ही हैं कलश भी, तो उस पर तिलक ज़रूर लगाएँ। और फिर जो मेरे पास नारियल पर भी मोली बाँध दी थी और नारियल को भी स्थापित कर दिया था। नारियल रखने से पहले ना, जो कलश का ढक्कन था ना, उस पर मैंने चावल वगैरह से स्वस्तिक बना दिया था और फिर मैंने कलश को रख दिया, सबको तिलक लगाया और सब भगवान जी को मोली समर्पित की। खुद भी बाँधी मोली, क्योंकि खाली हाथ कभी भी नहीं रखना चाहिए। और मैं अकेले थी, कोई मुझे बाँधने वाला नहीं था क्योंकि बच्चे स्कूल में थे, हस्बैंड ऑफ़िस चले गए थे, तो मैंने खाली हाथ में ही बाँधा। हालाँकि मैंने पहले ही अक्षत लेकर भगवान जी को, माता रानी को चढ़ा दिए थे और फिर मैंने जोत लगाई और भोग लगाया। सब अपने-अपने तरीकों से पूजा करते हैं। मुझे तो ये सिंपल और साधारण सा ही तरीका पता है जिससे मैं पूजा करती हूँ। लेकिन मैं कंडे की अंगार बनाकर ज़रूर भोग लगाती हूँ। कहते हैं भगवान को भोग मुख से ज़्यादा अग्नि से मिलता है, इसलिए आप कभी भी पूजा करो
तो भगवान का भोग भगवान के मुख पे ना लगा के अग्नि से उन्हें दिया करो, क्योंकि अग्नि ही सबसे बड़ा ज़रिया है भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए। मैं ना पूजा करते-करते माता रानी के मंत्र बोल रही थी, क्योंकि चुप तो बैठा जाता नहीं है पूजा के समय, और कुछ ना कुछ ज़रूर बोलते रहना चाहिए। और फिर मैंने आरती भी कर ली थी। आरती करने के बाद मैंने क्या था कि गंगा जल जो मैंने पानी में मिलाया था ना, उसे पूरे घर में छिड़कना शुरू किया। इससे घर भी शुद्ध होता है। बीच-बीच में हमें गंगा जल तो ज़रूर डाल लेना चाहिए, छिड़कना चाहिए अपने घर में। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कितना अच्छा लगा। कुछ गलतियाँ हो तो भी मुझे ज़रूर बताना, और आप किस तरीके से मनाते हैं अपने यहाँ पे नवरात्रि ये भी बताना। जब हमें किसी चीज़ की अपनी गलती का पता लगता है तभी हम उसे ठीक करते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर भी करना, और कितना कितना अच्छा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट ज़रूर